उस समय की याद करें जब हम मृत्यु शैया में होंगे। कुछ लोगों को देखे होंगे आप लोग, कईयों को तो इस उम्र में जितनी आप लोगों की उम्र है इसमें कईयों को देखे होंगे मरती बेला। मुझे साहब जी बता रहे हैं बोले सतगुरु देव की जय। बढ़िया, धन्यवाद। बैठिए बैठिए। ले जाओ घर में सेवा करो, अब यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब अवस्था इतनी अधिक हो गई है, बीमारी इतनी बढ़ गई है, अब इसे यहाँ इलाज करके बचाया नहीं जा सकता है, तो घर ले आते हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये 1 दिन का मेहमान है या 2 दिन का मेहमान है, ऐसा बोल देते हैं। ले आते हैं, लिटा देते हैं, तब उनके परिवार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जाने वाले हैं, उनके मित्र, उनके रिश्तेदार आ जाते हैं और घेर कर खड़े हो जाते हैं और आपस में क्या चर्चा करते हैं, या बैठे भी हो, उनको घेर कर भी खड़े हो, बैठे हो और बात करते हैं कि भैया बस कुछ घंटे का मेहमान और है, कुछ घंटे का मेहमान और है। और जो आदमी मर रहा है, या कहना चाहिए कि बस अंतिम मरणासन्न आसन्न मौत निकट, गुरुदेव जी कहा करते ना करेबुल मौत, तो बहुत उसको भी महसूस होने लगा है बस अब मरने वाला हूँ। कल्पना करिए उसकी जगह मैं हूँ, मेरा वो समय अंत का आ गया है, तब मैं क्या महसूस करूं? मेरे मन में कौन से विचार चलना चाहिए? मैं क्या उस समय महसूस करूं? ये जरा सोच लीजिए अभी से कि उस अंत की दशा में मेरी मानसिक दशा कैसी होनी चाहिए। क्या ऐसी हो कि मैं जिसके लिए जीवन पाया था वह काम पूरा कर लिया, मैं खुश हूं। सबके प्रति धन्यवाद। न मन में किसी के प्रति कोई शिकवा शिकायत है, न किसी के लिए कोई बदले का भाव है, कुछ नहीं, बिल्कुल सन्नाटा शांत है। सबके प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव है और ऐसा लग रहा है कि बस शांत, सब कुछ छूटा है। इसको कहूं मैं थोड़े में तो संतुष्टि भरा समापन। ऐसा समापन जीवन का संतुष्टि भरा, एक वो, और एक दूसरा है असंतोष भरा, पछतावा। क्या बताऊं, जीवन सुंदर मिला था लेकिन मैंने इसको सही नहीं बना पाया। मैं अपने मन को निर्मल कर सकता था, मैं अपने मन को सुंदर बना सकता था, जीवन को सुंदर बना सकता था, लेकिन वो काम कर नहीं पाया। ये कर सकता था, अफसोस भरा, काश ऐसा क्या होता, काश ऐसा क्या होता। एक है अफसोस भरा समापन, पछतावा वाला समापन, और एक है संतुष्टि भरा समापन। कौन सा चाहेंगे? यहाँ तो भी कहना बड़ा सरल है, वही संतुष्टि भरा, लेकिन वह अचानक नहीं होता है, काम करना होता है। आज से ही सही यदि हम काम करने लग जाएं, अब मैं समझता हूँ अंत के दिन की इंतजार ही क्यों करते हैं आप? रोज तो अंत है। जब आप और हम बिस्तर पर जाएं, रात में सोते समय क्या महसूस करते हैं? ऐसा महसूस होता है आज का दिन बहुत अच्छा बीता, जो मुझे करना चाहिए था आज वो मैंने किया, मैंने अपने जीवन का जो समय था ना उसका सही उपयोग किया,
सही उपयोग किया। ये जो संतुष्टि डे बाय डे, या कहना चाहिए हर रात्रि में हम करते हैं, वही सबका तो जोड़ करके अंत आएगा, रिजल्ट कहाँ से अलग से आ जाएगा। तो हमें रोज चेक कर लेना चाहिए आज का दिन कैसा रहा। बस यदि कहीं लगा कि ये कहीं गड़बड़ी हो गई है तो निर्णय कर लो, कल वो गलती नहीं करूंगा, कल वैसा नहीं करूंगा। ये जो धीरे धीरे करके अपने आप का सुधार करते जाते हैं ना, तब जाकर के जीवन में वो अंत में जो हम चाहते हैं जैसा रिजल्ट वो मिलेगा। ये कुछ बातें थी। सहज जी कह रहे थे कि जीवन का महत्व लोग नहीं समझते हैं, धन का महत्व समझते हैं। धन का महत्व तो है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका जीवन। जीवन कैसा हो, वैसा जैसा आप चाहें, संतुष्टि भरा शांत वाला जीवन, उलझन वाला नहीं, कांटा वाला नहीं, चुभने वाला नहीं, दर्द वाला नहीं, सुकून देने वाला जीवन चाहिए। और ये हम कर, सबसे बड़ी बात क्या है, हम ये कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। ऐसा नहीं कि इसके लिए किसी दूसरे के भरोसे रहना है। ठीक है, आपको गाइडलाइन की जरूरत है, एक सही निर्देश की जरूरत है, वो संतजन बता रहे हैं, बस उस पथ पर चलते जाना है। आए पूज्य श्री साहब जी से मार्गदर्शन प्राप्त करें कि एक ऐसा जीवन जिस जीवन में सुकून हो, आनंद हो, प्रेम हो, विश्वास हो और स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, एक ऐसे जीवन जो सचमुच सफल जीवन कहलाए। सुनते हैं साहब जी से निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कोशिश करें। पूज्य श्री साहब जी। धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धावंती देवियां, एक बार एक संत ने अपने प्रवचन के दौरान सभानुपस्थित लोगों से कहा, मान लो किसी व्यक्ति पर आपका अटूट विश्वास, उसकी हर बात पर आप ये मानते हो कि इस व्यक्ति की हर बात सच है, सच होती है, और वह आपको ये बता दे आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो सबसे पहले क्या काम करोगे? बहुत सारे काम महत्वपूर्ण होते हैं आदमी के, तो ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब पता चला कि केवल 7 दिन बचे हैं जिंदगी के, तब क्या करोगे? एक आदमी का खड़ा हो काम करा के साथ पहले लाइफ इंश्योरेंस करवाऊंगा, मतलब अंतिम समय में दिमाग पैसे पर ही, तो वही नाच रहा है, दुनिया बदल जाएगी। यदि 7 दिन पता चल जाए तो दुनिया बदल जाएगी।
और यहाँ पर स्थिति क्या है? 7 दिन तो दूर, 7 घंटे बाद भी क्या होगा पता नहीं है। योजना हम बनाते हैं, योजना बनाना चाहिए, तभी आगे जीवन रहेगा तो काम समय से पूरा होगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जो योजना हम बना रहे हैं वो योजना पूरी ही हो जाएगी। जीवन रहेगा तो उसको पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं। कभी भी कहीं भी चलते फिरते किसी अवस्था में हमारा शरीर छूट सकता है और हम देख भी रहे हैं। लेकिन अपने लिए हम ये सोच पाते हैं कि जैसे और लोग चले गए या चले जा रहे हैं, ऐसे ही मुझे भी जाना है। जीवन सब जी रहे हैं अपने अपने ढंग से,